हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल टेकर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे किस मुद्दे के बारे में, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये जो युद्ध हुआ स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। आखिर ये युद्ध की वजह क्या है, दोनों देशों के बीच यह विवाद क्यों शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में तोप गोले चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे, विस्तार में जानेंगे। तो हम बात करें दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जैसे साल 2025 है वो कि युद्ध का साल है, क्योंकि इस साल में लगभग 7 महीने होने को जा रहे हैं और हम 3 युद्ध देख चुके हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इज़राइल और ईरान का युद्ध हुआ, जो कि अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई गुरुवार की सुबह से ही थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच एक-दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया की सेना। कंबोडिया ने थाईलैंड की सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट से हमले किए और इसके जवाब में थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया के सैनिकों के ठिकाने को हवाई हमले किए हैं। आइए जानते हैं हम इस पूरे युद्ध के बारे में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये तोप गोले चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, क्या है इस युद्ध की वजह, हम जानते हैं। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जमकर तोप गोली चल रही है। कंबोडिया का कहना है कि हमले की शुरुआत थाईलैंड की तरफ से हुई है, जबकि थाईलैंड का दावा है कि उनकी सीमा में रॉकेट और तोपों से हमला किया गया है कंबोडिया के द्वारा। थाईलैंड ने F-60 जवाबी हमले में थाईलैंड ने F-60 विमानों से कंबोडिया के सैनिक ठिकानों को टारगेट किया है। यह लड़ाई उत्तरी कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर हो रही है। थाईलैंड के सुरीन और सीसाकेट राज्य इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच यह जंग की असली वजह इसी क्षेत्र से जुड़े हुए एक ऐसे विवाद से है जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे है? जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह समझते हैं हम कि दोनों देशों के बीच अचानक युद्ध क्यों और कैसे शुरू हो गया। अगर हम बात करें, गुरुवार की सुबह थाईलैंड की सीमा में कंबोडिया के एक ड्रोन की मौजूदगी ने इस युद्ध में चिंगारी का काम किया। और वो काम क्या है? गुरुवार की सुबह 7:30 बजे के करीब थाईलैंड के सैनिकों को सुरीन की एक मंदिर, जिसका नाम है ता मुएन थोम, के ऊपर कंबोडिया की सेना ने एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद 6 कंबोडियाई सैनिक जो कि थाईलैंड के मिलिट्री बेस के पास देखे गए। कंबोडिया सैनिक हथियारों से लैस थे और उनके पास ग्रेनेड चलाने वाले लॉन्चर्स भी थे। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद दोनों देशों की सैनिकों के बीच इस भड़काऊ कदम को लेकर बहस शुरू हो गई। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडियाई सैनिक जानबूझकर मंदिर और रिहायशी इलाकों पर निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं हम, अब आपको इस युद्ध की असली वजह बताते हैं, आखिर इस युद्ध हो क्यों रहा है। तो 11वीं सदी का ये युद्ध है। 11वीं सदी का प्रिय बिहेवियर मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की वजह बना हुआ है। कौन सा मंदिर? प्रिय बिहेवियर और मंदिर, जो कि प्री बिहेवियर 11वीं सदी का प्री बिहेवियर मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की वजह बना हुआ है। मंदिर कंबोडिया के प्री बिहार प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत की सीमा पर स्थित है। और 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह फैसला किया था कि यह मंदिर कंबोडिया के पास है। यह मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर के आसपास की जो 4.6 किलोमीटर की जो जमीन है, उसी के पीछे विवाद चल रहा है हर बार। तो जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं इस जमीन पर। और थाईलैंड का कहना है कि यह जमीन उसकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। बता दें कि इस मंदिर का 11वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्य वर्मन ने बनवाया था। किसने? खमेर सम्राट सूर्य वर्मन ने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ यह मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया। इस मंदिर में आज भी शिवलिंग है, जो इस मंदिर का केंद्र है। और इस मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल भी देखे जा सकते हैं, जो भक्तों की मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर विवाद शुरू कब हुआ। इस विवाद की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जानते हैं हम। तो यह विवाद 1960 में शुरू हुआ, जब फ्रांस जो है कंबोडिया पर प्रशासन करता था। कौन? फ्रांस। उसने एक नक्शा बनाया था जिसमें मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया, लेकिन थाईलैंड ने इस नक्शे को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। और 2008 में जब कंबोडिया के इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया, तब विवाद और बढ़ गया, क्योंकि थाईलैंड ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2008 और 2011 तक दोनों देशों के बीच, सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई, जिसमें कई लोग मारे हुए। इस प्रकार यह जमीनी विवाद आज भी थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध का केंद्र बना हुआ है। ये युद्ध की पूरी कहानी थी। बाकी उड़ान अकेडमी से जुड़े रहिए। और उड़ान अकेडमी आपके लिए लेके आया है वनडे एग्जाम बैच है ये। और रेलवे एसएससी व्यापम एमपीएसआई बैंकिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी से जुड़िए। ये सारे कोर्सेज आपको सिर्फ एक ही बैच में मिल जाएंगे।
28 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो उसकी 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे की शिफ्ट रहेगी इसमें, 3 शिफ्टों में ये बैच स्टार्ट होगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों फॉर्म में आपको ये बैच ले सकते हैं। अगर आप भोपाल में स्थित है तो ऑफलाइन आइए, अगर आप भोपाल में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारे उड़ान शिक्षा ऐप का क्यूआर कोड आप स्कैन करें और ऐप डाउनलोड करें। एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स का बैच है, ये टारगेट बैच है एमपीपीएससी के लिए, और ये एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आपको कराई जाएगी। यह बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है 15 जुलाई को, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच, दोनों मोड पर ये बैच रहेगा। इसमें बाइलैंग्युअल क्लासेस मिलेंगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको ये क्लास देखने को मिलेंगी। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन भर्ती की परीक्षा की आने वाली है, जो कि अगस्त सितंबर में इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर आपको अच्छे नोट्स और चाहिए तो आप, नोट्स और बुक चाहिए तो आप उड़ान अकेडमी से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेज में आपको ये बुक मिल जाएंगी, जो कि आपको शायद ही किसी संस्था में मिलेंगी। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, अगर आप आपसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आइए। ये हमारा एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी, भोपाल में। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद।